9 साल जनता बेहाल, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री हमारा अमेरिका घूम रहा है, विश्व भूषण को बचाने के लिए पूरी पार्टी लग जाती है और पद्म भूषण पाने वाले धरना देते रहते हैं और उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। हमारे देश का लोकतंत्र ये है कि कभी पुलिस कस्टडी में अपराधियों को गोली मार दिया जाता है, कभी कचहरी के अंदर गोली मार दिया जाता है। अभी आप ही देखिए यूपी के अंदर इतना अच्छा गुंडा राज चल रहा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला कर दिया गया। जहाँ 2014 के अंदर हमारे देश में 55 लाख करोड़ रुपए का देश के अंदर कर्जा था, तो हमारे अंधभक्त जिसको कहते हैं वो कहते थे कि कांग्रेस का कर्ज हम लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन इतना अदा कर रहे हैं कि देश के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी चमरा गई है, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, विकास की बात आप कर नहीं रहे हैं। आप करेंगे भी क्यों? आपके हाथ में अगर कलम होती और आप अगर डायरेक्ट मीडिया से मिलते, आप बात करते, तब ना दूसरे को रोजगार देने की बात करते। आपको क्या पता देश चलाना कैसे? आपको तो बस यही पता है कि 35 अरब 38 करोड़ 458 लाख रुपए में अब तक इन्होंने 9 साल में विदेश यात्रा की है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इतने हरिचंद हैं कि अमेरिका में जाके साफ साफ हरिचंद की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे देश में तो हर हफ्ते जो है एक मेडिकल बना रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तो भाई 9 साल के अंदर जो है 469 यूनिवर्सिटी बन गई, 469 यूनिवर्सिटी बन गई। अब हम आप मीडिया के बंधु हैं, आप बता दिए 400 हटा दीजिए, 69 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए। जो 2014 में उन्होंने कहा कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी छोड़िए 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। आप भी देख रहे होंगे मीडिया के लोग जो पहले पप्पू को पप्पू साबित कर रहे थे, वो आज इन लोगों के लिए काल बन गया है। आपने उसकी सांसदी रद्द कर दी, आपने उसको घर से निकाल दिया कि भाई इनका कार्यकाल नहीं है। तो जरा इनसे कोई पूछे क्या मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी का कौन सा कार्यकाल है जो सरकारी आवास में स्थान कर रहे हैं? बनारस में G20 का 75,000 रुपए का करोड़ का बजट, आप देख लीजिए किस तरीके से इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। बनारस में गमले लगाए गए हैं, उसमें पानी डालने के लिए 2 करोड़ का बजट दिया गया है और यहीं पे बनारस की जनता को, ठेले वालों को आप लात मार के बाहर निकाल दिए हैं। जो रोज कुआं खोद के पानी पीते थे उनको आपने कौन सी जगह दे दी? आप गरीबों को मारते जा रहे हैं, गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं। आप गरीबों को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश से। आपने कॉरिडोर बनवाया बाबा विश्वनाथ का, पूरे देश की जनता खुश हो गई कि बाबा का भव्य कॉरिडोर बना, बाबा का स्थान इतना पवित्र बन गया, इतना बड़ा अच्छा स्थल बन गया। उस जनता को, भोली भाली को ये नहीं पता था कि यही आने वाले समय में मैं 750 रुपया दे के बाबा का दर्शन करने का मुझे उसका चार्ज लग रहा है। उसका चार्ज लग रहा है। पूरी रेट लिस्ट आई है, आप नेट खोलिए और उसमें रेट लिस्ट देखिए। क्या बाबा विश्वनाथ ने कहा है कि मेरे दर पे आने से पहले पैसा दो? ये पैसा कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है? मोदी जी ऐसे कह रहे थे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, पता नहीं वो कौन सा आलू डाली ने कि 1 अरब 75 करोड़ का सोना पीतल हो गया केदारनाथ में। कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। जो मणिपुर का दर्द समझता था वो आपके सामने मणिपुर में जाके बैठा हुआ है। जो ट्रक ड्राइवरों का दर्द समझता था वो 50 किलोमीटर ट्रक ड्राइवरों के साथ है। जो मैकेनिकों का दर्द समझता था वो दिल्ली में जाके मैकेनिकों के साथ काम कर रहा है। जो नेता होता है वो नेता को बताने की जरूरत नहीं होती, जनता देखती है नेता कौन है। भले हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में आते हैं, आने से पहले रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको जनता 2024 में मुंहतोड़ जवाब देने वाली है मोदी जी। वर्तमान सरकार के खिलाफ हम भी चुनाव जीत सकते हैं अगर आप ईमानदारी से सच्ची चीज आप दिखाना चालू कर दें तो 100% हम चुनाव जीतेंगे। हर रोज लव जिहाद और न जाने क्या क्या ये होना चाहिए। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? हम सब एक थे। 1200 रुपए का सिलेंडर ले रहे मालिक, मजाक है? क्यों नहीं दिखा रहे लोग? केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, पंजाबी आपस में लड़ो झगड़ो और हमको वोट दो, डर के मारे वोट दो भैया कि हम गए तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमारी 80% जनता बनारस की सीवर युक्त पानी पी रही है। आपने कहा था कि आपको माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा जैसा पवित्र शुद्ध पानी हम काशी वासियों को पीने के लिए अवेलेबल करवा लीजिए। यही मैं उनसे कहूँगा, आप मेरी बात उन तक जरूर पहुँचाइए। राहुल गांधी या पीएम मोदी? अरे राहुल गांधी ठीक है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी न रहे और कोई भी रहे। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, बनारस में है और बनारस की जनता हमारे साथ है और कुछ बड़े नेता भी इस इलाके के। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसके जन आधार होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में सरकार में परिवर्तन होगा और राहुल गांधी को बहुत सारे लोग पीएम के तौर पर देख रहे हैं। तो आइए जनता से जानते हैं। मैं विनय शादेजा, अध्यक्ष व्यापार मंडल अर्दली बाजार, पार्षद डिठोरी महल। सर ये बताइए 2024 में आप किसको पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं? जिसको मीडिया दिखा दे। ऐसा क्यों? तो मीडिया ही है, आप देख ही रहे हैं।
न्यूज़ चैनल है, अगर ये चला दे तो बहुत अच्छा है। जो देश की इस समय हालत है, जो महंगाई जिस स्तर पर भाग रही है, उसका कहीं जिक्र किसी भी मीडिया चैनल पे आप अन्यथा न लीजिएगा। अगर दिखाया जा रहा हो तो बताइए कितनी रोजगार मिल गए। अब इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दुकानों के अंदर एक 20 मिनट की बारिश में किस तरीके से पानी घुस जा रहा। लोग पिछले 4 महीने से पानी नहीं आने की मीडिया तो ये भी दिखा रही है कि बनारस में बहुत सारा विकास हुआ है मोदी जी के आने से। आप यहाँ तस्वीर हैं, दूसरी दिखा रहे हैं। आप यहाँ है ना, आप रोड पे देख रहे हैं, गलियों में भी कभी कोई देख ले, मतलब गलियों की हालत वैसे ही रोड की हालत देख रहे हैं आप। दिखाइए, क्योटो है क्योटो। आप जरा पास में आ जाएंगे तो घुस जाएगा अंदर। यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का जैसे कि काम हुआ था, काम खत्म हुआ है आज लगभग 1 साल हो लगता गया है कि बीजेपी इस बार फिर से आ रही है या कांग्रेस या महागठबंधन जो बन रहा है उसकी सरकार बनेगी? आप कैसे देखते हैं इसको? सिंगल हम भी चुनाव जीत सकते हैं, वर्तमान सरकार के खिलाफ हम भी चुनाव जीत सकते हैं। मेरा पहला सेंटेंस था कि अगर आप ईमानदारी से सच्ची चीज़ अगर आप दिखाना चालू कर दें तो 100% हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा बिल्कुल प्रचार कर रही है कि 9 साल में हमने ये कर दिखाया जो 70 सालों में नहीं हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? 9 साल जनता बेहाल, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री हमारा अमेरिका घूम रहा है, मीडिया हमारी आप जैसे हमारे मीडिया भाई, कुछ हो सकता है अच्छे पत्रकार बंधु भी हमारे भाई भी हैं इस देश के अंदर, जो थोड़ा सा लोकतंत्र बचा हुआ है, वरना देश के में लोकतंत्र कहाँ है भाई। किसी ब्रिज भूषण को बचाने के लिए पूरी पार्टी लग जाती है और पद्म भूषण पाने वाले धरना देते रहते हैं और उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। हमारे देश का लोकतंत्र ये है कि कभी पुलिस कस्टडी में अपराधियों को गोली मार दिया जाता है, कभी कचहरी के अंदर गोली मार दिया जाता है। अभी आप ही देखिए यूपी के अंदर इतना अच्छा गुंडा राज चल रहा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला कर दिया गया। मीडिया कहाँ दिखाएगी? वो तो कहेगी कि यूपी में डबल इंजन की सरकार, विकास तेजी से चल रहा है। लेकिन आप देश के हाल देख लीजिए, जहां 2014 के अंदर हमारे देश में 55 लाख करोड़ रुपए का देश के अंदर कर्जा था, तो हमारे अंधभक्त जिसको कहते हैं वो कहते थे कि कांग्रेस का कर्ज हम लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन इतना अदा कर रहे हैं कि देश के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी चमरा गई है, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, विकास की बात आप कर नहीं रहे हैं। आप करेंगे भी क्यों? आपके हाथ में अगर कलम होती और आप अगर डायरेक्ट मीडिया से मिलते, आप बात करते, तब ना दूसरे को रोजगार देने की बात करते। आपको क्या पता देश चलाना कैसे? आपको तो बस यही पता है कि 35 अरब 38 करोड़ 458 लाख रुपए में अब तक इन्होंने 9 साल में विदेश यात्रा की है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इतने हरिचंद हैं कि अमेरिका में जाके साफ साफ हरिचंद की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे देश में तो हर हफ्ते जो है एक मेडिकल बना रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तो भाई 9 साल के अंदर जो है 469 यूनिवर्सिटी बन गई, 469 यूनिवर्सिटी बन गई। अब हम आप मीडिया के बंधु हैं, आप बता दिए 400 हटा दीजिए, 69 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए। जो 2014 में उन्होंने कहा कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी छोड़िए 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। भले काशी में बोर्ड लगा हो वाराणसी स्मार्ट सिटी, क्या आप बनारस को घूम लिए? क्या स्मार्ट सिटी ऐसी होती है? ये सिर्फ खाली कागज पर है। क्या लगता है कि अब बीजेपी इलेक्शन इस बार जीतेगी या हारेगी? भाई देखिए, बीजेपी माइंड जो है इस समय हिंदुस्तान का जो माइंड है, आप भी देख रहे होंगे मीडिया के लोग जो पहले पप्पू को पप्पू साबित कर रहे थे, वो आज इन लोगों के लिए काल बन गया है। आपने उसकी सांसदी रद्द कर दी, आपने उसको घर से निकाल दिया कि भाई इनका कार्यकाल नहीं है। तो ज़रा इनसे कोई पूछे क्या मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी का कौन सा कार्यकाल है जो सरकारी आवास में स्थान कर रहे हैं? उनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है? उनके साथ ऐसा क्यों? जो आप देश में विपक्ष के साथ कर रहे हैं और जो आप अर्थव्यवस्था को चरमरा दिए हैं और देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान को कुचल दिए हैं, आपको जनता 2024 में मुंहतोड़ जवाब देने वाली है मोदी जी। सर ये बताइए कि इस बार बीजेपी के मुकाबले कौन पीएम का चेहरा होगा और क्या आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? क्या बीजेपी फिर से आएगी? निश्चित तौर पर जो है राहुल गांधी इसका विकल्प तैयार खड़े हुए हैं। राहुल जी ने अभी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, लेकिन आपकी मीडिया ने दिखलाया नहीं इसको। जिस तरह से अभी हमने हिमाचल और जिस तरह से हमने अभी कर्नाटक जीता है, और निश्चित तौर पर भी आने वाले 4 प्रांतों के चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं, उसके बाद विकल्प के तौर पे एक ही नाम है और वो है राहुल गांधी, जो पीएम के रूप में इस देश के सामने आने वाले हैं।
मतलब महागठबंधन का जो चेहरा होगा वो राहुल गांधी होंगे। निश्चित तौर पर जो है महागठबंधन जो है हमारे ही कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठा है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो बड़े राजनीति विश्लेषण हैं वो कह रहे हैं कि अगर 1 by 1 का फॉर्मूला महागठबंधन अपनाती यानी एक के बदले एक, तो शायद बीजेपी को ये कड़ी टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है कि ये काम करेगा, और काम करेगा तो क्या ये गठबंधन इसको अपनाएंगे? देखिए आप एक चीज़ समझ लिए कि वर्तमान समय में इनके पास कितने प्रांत हैं। ये पहली ही नज़ीर है कि अब ये सारी चीज़ें इनकी धराशायी हो चुकी हैं, इनकी ज़मीनें अब घसक चुकी हैं। ये निश्चित तौर पर जो है आप 1 by 1 की बात करें, हम उसी प्लान पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम इसमें जो है कामयाब होंगे। बनारस का क्या कहा जाता है कि बनारस ये बीजेपी का गढ़ है? देखिए बीजेपी का गढ़ ये निश्चित तौर पर हमेशा रहा है और हम इसको मानते हैं। ठीक है, 2004 में शायद यहाँ से राजेश मिश्रा कांग्रेस के जीते हैं जी, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास भी देखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ठीक है कि वो कामयाब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे झूठे वादों और झूठे फरेब के ऊपर ये कायम रहते हैं। अभी G20 के नाम पर इन्होंने जो सब्ज़बाग दिखाया, जो फाउंडेशन इन्होंने नया नया दिखाया, वो चाइनीज लतर लगा के जो इन्होंने जो है जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता इसको जल्द ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जनता इसका देने वाली है, जवाब जल्द ही देगी। बनारस में G20 का 75,000 रुपये का करोड़ का बजट, आप देख लीजिए किस तरीके से इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। बनारस में गमले लगाए गए हैं, उसमें पानी डालने के लिए 2 करोड़ का बजट दिया गया है, और यहीं पे बनारस की जनता को, ठेले वालों को आप लात मार के बाहर निकाल दिए हैं। जो रोज कुआं खोद के पानी पीते थे उनको आपने कौन सी जगह दे दी? आप गरीबों को मारते जा रहे हैं। आप गरीबों को जो है गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश से, और इसका जनता आपको जवाब देगी। जो बेचारे गरीब मजदूर जो मर रहे हैं, आप तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आपको यहाँ पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपको 2 बार यहाँ पे आपको सांसद बना के आपको देश का प्रधानमंत्री काशी वासियों ने बनाया, लेकिन उसी क्वारिडोर ने आपको बताया, आपने क्वारिडोर बनवाया बाबा विश्वनाथ का। पूरे देश की जनता खुश हो गई कि बाबा का भव्य क्वारिडोर बना, बाबा का स्थान इतना पवित्र बन गया, इतना बड़ा अच्छा स्थल बन गया। उस जनता को, भोली भाली को ये नहीं पता था कि यही आने वाले समय में मैं 750 रुपये दे के बाबा का दर्शन करने का मुझे उसका चार्ज लग रहा है। उसका चार्ज लग रहा है। पूरी रेट लिस्ट आई है, आप नेट खोलिए और उसमें रेट लिस्ट देखिए कि श्रृंगार का कितना है, आपका जो है आरती का कितना है। आपका नॉर्मली दर्शन 750 रुपये का है सावन के महीने में, जो पहले 350 रुपये का हुआ करता था। जस्ट डबल और ट्रिपल यहाँ पे लूटामारी हो रही है। क्या बाबा विश्वनाथ ने कहा है कि मेरे दर पे आने से पहले पैसा दो? ये पैसा कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है? इस देश के अंदर किस जगह पे ऐसा हो गया कि जहाँ पे पैसा दे के दर्शन किया जाता हो? और उसके बाद ये जो मोदी जी आलू से सोना निकाल रहे थे, आपको पता होगा मोदी जी आलू से सोना निकाल रहे थे ना, तो मोदी जी ऐसे कह रहे थे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। पता नहीं वो कौन सा आलू डाली ने कि 1 अरब 75 करोड़ का सोना पीतल हो गया केदारनाथ में। कोई जवाब मांगने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला। इस बार जो विपक्ष है उसका क्या मुद्दा हो सकता है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है राम मंदिर का उद्घाटन करने वाली, तो कहीं ना कहीं मेजर वोट बैंक है, फिर प्रभावित होगा। नहीं, देखिए जनता को आप एक बार भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते, क्योंकि जनता भी ये जान गई है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चों का जो है स्टेटस क्या हो रहा है। हमारे बच्चे के हाथ में कलम की जगह जो है अब जो है घंटा रहेगा। भाई आस्था अपनी जगह है, आस्था हर इंसान की होती है, आस्था हमारी भी है, आस्था आपकी भी है। आस्था से जो है राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आस्था के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं इसका जवाब 2024 में जनता इनको देने वाली है। क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे होंगे कि मणिपुर जल रहा था और ये अमेरिका जा रहे थे, जो मणिपुर का दर्द समझता था वो आपके सामने मणिपुर में जाके बैठा हुआ है। जो ट्रक ड्राइवरों का दर्द समझता था वो 50 किलोमीटर ट्रक ड्राइवरों के साथ है। जो मैकेनिकों का दर्द समझता था वो दिल्ली में जाके मैकेनिकों के साथ काम कर रहा है। जो नेता होता है वो नेता को बताने की ज़रूरत नहीं होती, जनता देखती है नेता कौन है। भले हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में आते हैं, आने से पहले रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता है, भले वो हवाई जहाज़ से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बाई रोड जाते तो है नहीं, लेकिन फिर भी जनता को रोजगार को ध्वस्त किया जाता है। तो अब गिने चुने अंधभक्त बचे हुए हैं जो चाहते हैं कि 2024 की चाबी जो है मोदी सरकार को दी जाए, और उन अंधभक्तों से यही मेरा कहना है कि 2024 की चाबी मोदी जी को देना मतलब आसाराम को किसी गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन बनाने के बराबर होगी। सर ये बताइए कि यूपी में कहा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कभी कोर्ट में गोली चल जाती है, कभी हॉस्पिटल में गोली चल जाती है,
तो आप यूपी के बाशिंदे, आप बेहतर जानते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे। जब आप खुद ही आप सच्चाई बता रहे हैं, देखिए कानून व्यवस्था देख ही रहे हैं कि किस स्तर पे गिर चुकी है, लेकिन बनारस फिर भी ठीक है। इस बात पे मैं कहूँगा कि नहीं, हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते हैं। बनारस में क्या बदलाव हुआ है मोदी जी के आने के बाद? सोचना पड़ेगा इसके लिए। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। नहीं, वहाँ पे कह रहे हैं कि अब टिकट लग रहा है। हाँ कॉरिडोर बनने हाँ के बाद। हाँ, ऐसा है। 500 रुपये आपको स्पर्श दर्शन के हैं और 750 रुपये रुद्राभिषेक का है। अब आप VIP दर्शन करने के लिए 300 रुपये की टिकट है। क्या ये उचित है आपके हिसाब से? आप दिखाइए। नहीं, आपका क्या बना हुआ जो बना है वो जनता के पैसे से बना है। उस पैसे में ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म का पैसा लगा। जो हिंदुस्तान का नागरिक है उन सबके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से बना। ऐसा नहीं ना कि किसी एक धर्म के उससे नहीं ना बना। हिंदुस्तान हमारा भाईचारे का देश है, जो आज जैसे लग रहा आने वाली पीढ़ी जो देख रही है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान अगर इसी तरीके से चलता रहा, जो चीज़ हर रोज़ लव जिहाद और न जाने क्या क्या यही चल रहा है, बदलाव होना चाहिए। ये हो क्या रहा है हमारे देश में। हम सब एक थे, हम कभी बटे नहीं थे। आज फिर वही हम कहेंगे कि क्यों नहीं, जो देश का मुद्दा है। 1200 रुपये का सिलेंडर ले रहे मालिक, मजाक है? क्यों नहीं दिखा रहे लोग? केवल हिंदू मुसलमान सिख पंजाबी आपस में लड़ो झगड़ो और हमको वोट दो, डर के मारे वोट दो भैया कि हम गए तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में हो जाएंगे। इसके पहले हिंदू बहुत खतरे में थे। हमसे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वाराणसी में रहता हूँ। वाराणसी की जनता अगर सही में आप चलाएंगे, नहीं चलेगा। तो अगर मेरी आवाज़ बनारस की सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हमारी 80% जनता बनारस की सीवर युक्त पानी पी रही है। इससे छुटकारा दिलवा दीजिए माननीय सांसद जी। आप हमारी काशी की जनता को, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपने कहा था कि आपको माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा जैसा पवित्र शुद्ध पानी हम काशी वासियों को पीने के लिए अवेलेबल करवा लीजिए। यही मैं उनसे कहूँगा। आप मेरी बात उन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं 2019 तक का लेटर आपको दिखा सकता हूँ। गंदे पानी से लोग, जो जनता जूझ रही है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। बोलना चाहेंगे आप भी? और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। जो आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए। आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? हम क्या बताएं किसको देखना चाहें। राहुल गांधी या PM मोदी? अरे राहुल गांधी तो ठीक है। राहुल गांधी। सर, आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे, जो इलेक्शन आने वाला है? हमको तो जो है वही अच्छा लग रहा है। PM मोदी को ही समर्थन करें। भाई साहब हमारे साथ है। ये आने वाले इलेक्शन में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी न रहे और कोई भी रहे। यानी ये इस सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, सरकार से 2014 में तो इसके सपोर्ट में हम थे, लेकिन अब इसके सपोर्ट में नहीं है। ना ही हमको रोजगार चाहिए था और ना ही मतलब महंगाई सब कुछ बढ़ गया, आप तो जानते ही हैं, देख ही रहे हैं सब कुछ। और इसके साथ साथ हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, मतलब ये सरकार न रहे। इसके बीजेपी तो कह रही है हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, उससे आप खुश नहीं है? इससे जनता को क्या लाभ है बताइए? 370 से और मंदिर से जनता को क्या लाभ है? भैया और जनता तो खुश है, जो मेजर जनता है जो खुश है वो खुश है, हम खुश नहीं है भैया। आप खुश नहीं है। फिलहाल हम यहीं पे अपनी बात को रोकते हैं और TV10 भारत को देखते रहिए। अब आने वाले दिनों में हम चुनाव की और यात्राएं करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।